अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आज हम स्टार्ट करेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो कि हमारा 16.3 टॉपिक है 16 चैप्टर का। सो बेसिकली हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्यों पढ़ रहे हैं और हमें क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। हमने जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर अपना स्टार्ट किया तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते ही इलेक्ट्रॉन की मोशन को है कि हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह वो मूव करते हैं, किस तरह से हम उनको प्रोड्यूस करवा सकते हैं, यानी बाय थर्मियोनिक एमिशन। एंड देन हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस तरह से इफेक्टेड हो सकते हैं अगर हम उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें या हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दें। इस सारी चीज़ के अंदर हमने एक चीज़ और डिस्कस करनी है, बल्कि भी वो ये कि हम कह तो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, मोशन है उनकी, तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई पैटर्न बना रहे होंगे, ठीक है, जिस तरह वेव एक पूरा पैटर्न बनाती है, ठीक है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जहाँ जाके टकराते हैं जिस स्पॉट पे, लाइक यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके स्पॉट पे टकराया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन मूव किया, यहाँ पे आके स्ट्राइक कर गया, यहाँ पे किया, तो इसमें भी कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होता है, ठीक है। वो पैटर्न बेसिकली हमें क्या बता रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन के, यानी ये जो करंट है, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, करंट, उसके अंदर चेंजिंग प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब अगर हम उस चेंजिंग को मेजर करना चाह रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। अब हम इस टॉपिक के नाम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली हमें क्या बताएगा, क्या इंफॉर्मेशन देगा। कैथोड रेस जब हम लोगों ने पहले पढ़ा, हमने देखा कि साइंटिस्ट ने कैथोड रे नाम दिया उन रेस को जो कि कैथोड से निकल रही थी, ठीक है। देन उनको फर्दर जब स्टडी किया गया, उनके ऊपर फर्दर डिस्कशन हुई, तब पता चला कि ये कैथोड रेस बेसिकली क्या है, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका मतलब है कैथोड रे का मतलब तो आ चुका है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑसिलोस्कोप क्या होती है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें वेव फॉर्म की इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि वेव शेप या कि किस तरह की हमारे पास सिग्नल प्रोड्यूस होगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है हमने इस पूरे आर्टिकल में क्या डिस्कस करना है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी मोशन से जो हमारे पास वेव प्रोड्यूस हो रही है, हम उसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग द डिवाइस दैट इज कॉल्ड द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये था बेसिक हमारा इस टॉपिक को पढ़ने का पर्पस। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके वर्किंग से एंड इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं उसके बिहाफ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या यूज़ करें कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सबसे पहली बात हमारे पास क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने, अगर हम सिर्फ इतना ही देखें कि हम इस टॉपिक में डिस्कस क्या क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है, कैथोड रे से पता चल चुका है इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सेकेंडली ऑसिलोस्कोप क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, वेव शेप प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उनकी जो भी मोशन होगी, जिस शेप में वो ग्राफ बनाएंगे, हम उस चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी बेसिक में जाएं, ठीक है, इससे पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। इसका मतलब है ये टॉपिक उससे भी रिलेट करेगा, तो हम इसके अंदर अपने पिछले टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, जस्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, तब इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। हमें इस आर्टिकल का भी पता होना चाहिए, ठीक है। उससे भी पहले हमने एक चीज़ डिस्कस की कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, तो वो हमने डिस्कस किया इन फर्स्ट टॉपिक विच इज थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। ये बेसिक हमारा पैटर्न बन रहा है सीआरओ में। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके, हमारे पास ये जो डिवाइस है वो किस तरह की होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पहले टॉर्च यूज़ करते थे और वो टॉर्च इस तरह की होती थी, ठीक है, इस तरह की बनी होती थी, एंड यहाँ पे छोटी छोटी एलईडीज लगी होती थी, लाइट बल्ब्स होते थे जिसके बेस पे हमें रोशनी मिलती थी, ठीक है। इसी शेप की हमारे पास जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होती है। इसका मतलब है कि हमने क्या ड्रॉ करना है, एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिसकी शेप सिमिलर टू दैट टॉर्च है ये, ठीक है। एंड ये आपको उसी तरह की लग रही होगी जिस तरह से मैंने टॉर्च को ड्रॉ किया था।
अब सबसे पहला हमारे पास क्या प्रोसेस हो रहा है, थर्मियोनिक एमिशन, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया कि थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और उसके लिए हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं टारगेट वो होता है टंगस्टन फिलामेंट। और वो किस तरह से ड्रॉ होते हैं, ये हमारा हमने उस चीज़ को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सबसे पहला काम हो चुका, ठीक है। अब यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होंगे। वो जब एमिट होंगे तो जस्ट हमने यहाँ पे एक ग्रिड लगा दिए, ठीक है। इसकी इस वर्किंग से ही हम क्या करें, डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करें। ये हमारे पास आ चुका है फिलामेंट, ये आ चुका है ग्रिड। अब इस ग्रिड को हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया है बाय यूजिंग द बैटरीज, ठीक है। हमने इस ग्रिड को क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया। सो ये यहाँ तक ये प्रोसेस हो चुका, थर्मियोनिक एमिशन हुई, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने लगे। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाना है। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने नेगेटिव चार्ज की प्लेट ले ली, आगे जो मैंने यूज़ किया वो एक आ गया एनोड, ठीक है। इसका मतलब है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सो ये क्या हो चुके हैं, इन दोनों को मैंने जब बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ पे मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरी क्या हो चुकी है, यहाँ तक पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले थर्मियोनिक एमिशन के लिए एक फिलामेंट यूज़ किया, देन उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जो कि आगे फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से जिस तरह भी मूव करेंगे। एक ग्रिड लगाया, उसको मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, आगे एनोड है यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ तक हमारे पास इतना प्रोसेस हो चुका है। अब आगे फर्दर क्या होगा, हम लोगों ने चूंकि वेव शेप देखनी है तो यहाँ पे हमारी लगी होती है एक स्क्रीन जिसका नाम है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इसके मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ स्पेलिंग एंड इसके स्पेलिंग RE एंड UORE। सो ये हमारे पास क्या है, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन बेसिकली क्या होता है, इसके ऊपर हम पैटर्न को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ बना होता है, ठीक है। इस तरह से जो हमारी लाइंस बनी होती है, एक्सिस बने होते हैं एंड यहाँ पे पूरा इस तरह से ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ हमें स्क्रीन पे नज़र आता है। इस तरह से बने होते हैं जैसे ग्राफ पेपर होता है, ठीक है। हम एंड ये हाईलाइट हुआ होता है, एक एक्सरे, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, तो इस तरह से एंड यहाँ पे ग्रेडिंग हुई होती है यानी 1 2 3 जिस तरह भी स्केलिंग की होती है, ठीक है। इसका मतलब है वेव शेप को कहाँ पे हम देख सकते हैं, जब हमारे पास कोई ना कोई स्केल होगा, यानी जिस तरह अब कोई भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया यहाँ पे आ गया, फिर करते करते वो इस तरह से मूव किया एंड हमारे पास एक शेप बन गई, ठीक है। इसका मतलब है हमने इतना पोर्शन भी डिस्कस कर लिया और ये तमाम काम जो हो रहा था ये हमारा एक चैम्बर में होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन ये सिमिलर टू हमारे प्रीवियस केस की तरह हो गया कि इतना पोर्शन हमारा क्या बन चुका है, ये इलेक्ट्रॉन गन है जिसके अंदर फिलामेंट यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की गई है और इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ठीक है। सेकंड हमारा ये आ चुका है कि यहाँ पे हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जो ग्राफ बना होता है उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या कर लेना है, अपनी वेव शेप को रिकॉर्ड कर लेना है। अब जो बाकी पोर्शन बचा उस सेंटर में हम क्या करें, अब देखें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से एमिट होंगे वो किसी भी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। वो ऊपर से भी हो रहे हैं, पीछे से भी हो रहे हैं, मतलब हर डायरेक्शन में हो रहे हैं। हमें तो ऐसा चाहिए कि सिर्फ अगर यहाँ से देखें, लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन आया इस तरह से मूव करता हुआ, ठीक है, एंड ये स्ट्रेट ही मूव करता जा रहा है, सिर्फ ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया वो भी इधर ही आ गया, तीसरा भी आया इधर आ गया, चौथा भी इधर, पांचवा, छठा, इस तरह करते करते तो ये तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई जो कि कोई ग्राफ शो नहीं कर रही, ठीक है। इसका मतलब है हमें इसकी डायरेक्शन को खुद से चेंज करवाना पड़ेगा और वो किस तरह से हम करेंगे, उसके लिए हम प्लेट्स यूज़ करते हैं। अब प्लेट्स किस तरह से होंगी कि लेट सपोज ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की ये है हमारी एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस है, इस पे हमने क्या किया, दो हॉरिजॉन्टल प्लेट लगा दी इस तरह से, ठीक है, जो हमें क्या देंगी, वाई एक्सिस। ये मैं भी आपको डिटेल में बताती हूँ कि किस तरह से वाई एक्सिस देंगी। नेक्स्ट 2 प्लेट्स हमने लगा दी एंड वो किस तरह से हैं, वो इस तरह से हैं कि इलेक्ट्रॉन
जो है वो इसके अंदर से पास करें। एंड ये क्या किस तरह से रखी हुई है, वर्टिकल प्लेट्स हैं, ये हमें एक्स एक्सिस दे देंगी इस ग्राफ के ऊपर। अब जो फिनोमिना हो रहा है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन है हमारे पास। सेकंड जो हमारे पास है वो है हमारी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। अब हम अपने जो है इलेक्ट्रॉन गन से स्टार्ट करते हैं, जिसकी थ्योरी में क्या बताएंगे हम कि एक हमारे पास फिलामेंट है, ठीक है। फिलामेंट में से जैसे हम उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, वोल्टेजेस प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद आगे हमने इसको क्या दिया हुआ है, ग्रिड रखा हुआ है। ग्रिड क्या करेगा, बेसिकली जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत हाई एनर्जी होगी सिर्फ वो इस ग्रिड के अंदर से पास आउट कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि इस ग्रिड के ऊपर भी हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज जब हमने दिया हुआ है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे और वो आगे पास आउट नहीं हो सकेंगे, ठीक है, वो यहीं पे रह जाएंगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये बेसिकली अगर हम इसको देखें कि इसका यूज़ कहाँ पे है तो ये हमारे टीवीज में बहुत यूज़ होती है, ठीक है। टीवी में जो पहले किस्म के एलईडीज वगैरह नहीं, जो पहले हमारे टीवी होते थे उनमें ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। उसमें यही हो रहा होता था कि हमने एक चैनल पे एक खास ब्राइटनेस सेट की हुई है, ठीक है, या पूरे जो हमारे चैनल्स चलते आ रहे हैं उस पर ब्राइटनेस सेट की होती है, ठीक है। अब वो ब्राइटनेस किस तरह सेट हुई है, वो इसी तरह सेट हुई है कि ग्रिड के ऊपर हमने अपनी मर्जी का पोटेंशियल दे दिया, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। जितने फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन इमिट होके आएंगे, अब ग्रिड के ऊपर जितना चार्ज है वो उतने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी उस ग्रिड के ऊपर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे ज़्यादा हैं, सिर्फ वो पास कर सकते। सो इसका मतलब है जो हमारा ग्रिड है वो ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहा है। ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए हम क्या यूज़ करें, ग्रिड यूज़ करें। अब क्या हुआ, एकदम से वो जब पास कर गया, ठीक है, अब उसने उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो उस चीज़ को क्रॉस करके आगे बढ़ गया। आगे जैसे ही बढ़ेगा हमने उस अगली प्लेट को क्या दिया हुआ है, एनोड चार्ज दिया हुआ है, यानी पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन है तेज़ी से उसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब जितनी तेज़ी से मूव करेगा तो ये हमारी जो है एनोड, ये हमारी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करवाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन को स्पीडीली मूव करवाने में हेल्प आउट करेगी। सो यहाँ तक जैसे ही हमारी इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होगे, आगे मूव करेंगे, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन गन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं जो कि है हमारी प्लेट्स। हमने क्या किया कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेट सपोज आ रहा है मूव करके, ठीक है। हमें ग्राफ इस तरह से चाहिए होता है कि एक्स एक्सिस में भी मोशन हो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे भी ये आगे आगे मूव करता जा रहा है एंड ये वाई एक्सिस पे भी मूव कर रहा है, ठीक है। अब वाई एक्सिस के लिए जिस तरह देखें यहाँ पे क्या आ रही है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेट रखूँगी तो मुझे कौन सा एक्सिस मिल सकता है, वाई एक्सिस। अब पहली बात है कि इन जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर हमने क्या प्रोवाइड करना है, पोटेंशियल प्रोवाइड ज़रूर करना है। पोटेंशियल का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इस प्लेट को लेट सपोज इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो इसको ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज देंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, तो ज़्यादा सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास आउट होते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करें, ठीक है। अब जितनी इसके पास कैपेसिटी थी ये तमाम इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से उन्हें हाईली रिपल्शन का फेस करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे अगर डिपॉजिट हो गए, यानी इसके तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, तो ये कौन सी डिफ्लेक्शन शो करेंगे, ये हमें वाई एक्सिस की डिफ्लेक्शन शो करेंगे, यानी पे हमारा स्पॉट यहाँ पे आके प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब बाकी के जो इलेक्ट्रॉन जो इसकी वजह से डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं और बाकी भी तो फौरन पास आउट होते जा रहे हैं, जिनकी जो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं कर पा रहे वो क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोगों ने क्या वर्टिकल प्लेट्स लगाई, ठीक है, जिस तरह ये हैं तो ये हमें वर्टिकल प्लेट्स क्या देंगी, एक्स एक्सिस। वर्टिकल प्लेट्स के अंदर से जब पास आउट करेगा उसके ऊपर भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है। लेट सपोज इधर नेगेटिव दिया हुआ है, इधर पॉजिटिव दिया हुआ है। क्यों मैंने इस तरफ पॉजिटिव किया, क्योंकि मुझे इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोड्यूस करवाना था, अदरवाइज वो बैक साइड पे प्रोड्यूस होता, ठीक है। अगर मैं यहाँ
पॉजिटिव कर दूँ तो पीछे कहीं जाके मेरा ग्राफ बनेगा। सो मैंने इसलिए इसको नेगेटिव किया एंड इसको पॉजिटिव किया, ठीक है। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ से रिपल्शन आएगी और क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब है ये फौरन यहाँ जाके स्पॉट बना देंगे। सो इस तरह करते करते यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस कंप्लीट होता जाएगा एंड उसी तरह से हमारी जो डिफ्लेक्शन है उसमें वाई एक्सिस कंप्लीट होता जाएगा और हमारे पास पूरी एक शेप बनी हुई प्रोड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ तक क्या ख़त्म हो चुके हैं, हमारी प्लेट्स भी डिस्कस हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट में आ जाएं, हमारा थर्ड पोर्शन जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन का है। अब फ्लोरेसेंट स्क्रीन के अंदर ऐसा ही क्यों होता है कि हमें स्पॉट बनते हुए नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया और हमें पता ही ना चला हो। जिस तरह एटमॉस्फेयर में कितनी सारी गैसेस हैं, मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं एयर पार्टिकल्स के अंदर, लेकिन हमें नहीं फील होता, हमें पता नहीं चलता। तो क्या ऐसी चीज़ है कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे स्पॉट जब बनता है तो इमेज प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है इसमें फॉस्फोर यूज हुआ है, ठीक है। और उसका काम क्या है कि जैसे ही उसके साथ कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वहाँ से एक लाइट निकलती है, ठीक है। जैसे ही उसके ऊपर हिट किया यानी कि इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी उस फॉस्फोर के पार्टिकल्स को दे दी। अब वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले गए, ठीक है। उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, वो एक्साइटेड स्टेट में चलेगी। और जैसे ही कोई चीज़ एक्साइटेड स्टेट में जाती है वो थोड़ी देर के लिए जाती है। जिस तरह आप खुश होते हैं तो थोड़ी देर के लिए होते हैं, ठीक है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। आप गमज़दा होते हैं तो थोड़े टाइम पीरियड के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। आप कभी भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहते कि सारा दिन आप खुश ही रहें या सारा दिन आप उदास ही रहें। फॉर द टाइम बीइंग आप होते हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू कर देते हैं। सो जैसे ही इन फॉस्फोर के पार्टिकल्स को एनर्जी मिली वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब वो जब थोड़ी देर बाद अपनी नॉर्मल स्टेट में आएंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। और वो एनर्जी बेसिकली लाइट प्रोड्यूस करवाती है, वो हमें रोशनी के फॉर्म में नजर आती है। सो यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन के अंदर यही काम हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा और फॉस्फोर के पार्टिकल्स जब डी एक्साइट होंगे तो वो एनर्जी को एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जिसके बिहाफ पे हमें क्या नज़र आएगा, एक इमेज बनता हुआ नज़र आएगा। सो ये तमाम काम हो रहा था हमारी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर, जो कि अब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब पहले यूज़ होती थी टेलीविजन्स के अंदर, टीवी स्क्रीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। इवन अगर आप कभी करवाने चाहें हार्ट बीट को आपको चेक करवाना हो तो उसके लिए भी आपकी क्या यूज़ होती है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, क्योंकि वहाँ से ही आपको एक ग्राफिकल फॉर्म मिलती है, ठीक है। आपने देखा होगा हार्ट बीट किस फॉर्म में आ रही होती है, इस तरह ग्राफ की फॉर्म में आ रही होती है। तो उसमें भी बेसिकली क्या यूज़ हो रहा होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स का ग्राफ चाहिए होता है, एक वेव शेप चाहिए होती है, जिसके भी हाफ पे हम बाकी एग्जामिनेशन उसको कर सकते हैं, ठीक है। सो तमाम ऐसी चीज़ें जिसके अंदर हमें वेव फॉर्म बनती नज़र आ रही होती है और इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके हम बना रहे होते हैं वो वेव फॉर्म, तो उसमें हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप।